मेरा नाम है डॉक्टर सीमा सैनी और हमारी एनजीओ का नाम है निवारण। एक तरह से पूरा सॉल्यूशन ही हम करते हैं और अभी काफ़ी टाइम से हम 22 मार्च से ही जो है ये एनजीओ है पूरी तरह से है साईं बाबा मंदिर के पास, जंगपुरा फ्लाईओवर के पास और सफदरजंग फ्लाईओवर के पास हम लोग खाने का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जी मैम, आपके दिमाग में ये कहाँ से आया सब काम करने के? मेरे दिमाग में आया ये कि काफ़ी टाइम से जो है हम लोग तो शुरू से अपने लिए ही कर रहे हैं, अपना सोशल में तो थोड़ा बहुत करते रहते हैं हम चीज़ों को, लेकिन अभी ये जो दौर में हर आदमी अपने घर बैठ गया था और कोई ये नहीं सोच रहा था कि बाहर पे क्या हो रहा है या कौन क्या करेगा। मेरा साईं मंदिर में 15 से 20 साल से आना जाना है। मुझे पता है यहाँ पे जो एक तबका ऐसा है जिसके पास ना खाने की सुविधा का किसी तरह से कोई साधन है, ना बनाने का उनका कोई साधन है, ना रहने का, और वो तबका यहाँ पे एक ऐसा है जिसको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। तो हमारी एनजीओ ने ये डिसाइड किया कि हम पूरे जब तक लॉकडाउन है उस फिगर में हम यहाँ पे खाने का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हमने यहाँ पे खाना, पेप्सी, फ्रूटी जितना हो सका हम डेली करते हैं पूरी। आपके दिमाग में ये सब काम करने का कहाँ से आया जब आप सारी दुनिया घर में है और आप ये सब काम कर रहे हैं? हमारा मेन उद्देश्य तो रहा है सोशल। हम सामाजिक कार्य को लेके हर पहलू पे काम करते हैं, लेकिन आज तक जो है सबका ही है, लेकिन ये एक ऐसा लॉकडाउन है जो हमारी लाइफ में पहली बार हमने दुनिया को एक बार स्थिर होते हुए देखा। जब हमने देखा कि दुनिया एक जगह पे आके रुक गई है, और मेरा उद्देश्य सिर्फ यही रहा है कि मुझे एनजीओ में कुछ ऐसा करना है जो पूरे समाज के लिए हो, और उसमें हमने यही सोचा कि इस लॉकडाउन में जितना हो सकेगा हमारी एनजीओ पूरी दिल्ली में जहाँ जहाँ से हमें लोग बताते हैं यहाँ इन्हें राशन की ज़रूरत है, यहाँ इस परिवार को ये ज़रूरत है, या प्रवासी मज़दूरों की हेल्प है, तो वो हमने पूरी तरह की है। प्रवासी मजदूरों के लिए आपने एनजीओ ने और डीपली बताया कि क्या किया है? प्रवासी मज़दूरों के लिए मैंने करीब 70 से 80 प्रवासी मज़दूरों की एक लिस्ट तैयार की, उनको राशन भी दिया, और उन लोगों की एक पूरे आधार कार्ड की लिस्ट लेके, नंबर लेके जो है हमने एसडीएम साहब को भी भेजी यहाँ से कि ये प्रवासी मज़दूर हैं और ये अपने घर जाना चाहते हैं, और उसके पीरियड में जितने दिन हो सका हमने उन्हें राशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है। मैम, एक सवाल और है आपसे, आप ये काम कितने दिनों से कर रहे हैं और अब तक कितने लोगों तक ये खाना आप खिला चुके हैं? हम ये कार्य जो है 22 मार्च से ही हमने स्टार्ट कर दिया था। जब एक जनता कर्फ्यू लगा था उस दिन से ही हमने इस काम को करने की ठान ली थी कि अब हमें समाज के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है, और 22 मार्च से ही हमने सबसे पहले हमने पका हुआ खाना जो है, जो जहां बनाने की ज़रूरत ना पड़े, हमने वो खाना लोगों को देना शुरू किया। अब तक आप कितने लोगों तक ये खाना खिला चुके हैं? संख्या का तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन एक बार में हम करीब 200-250 लोगों को एक बार में खिलाते हैं एक जगह पर। यानी रोज़ाना करीब हमारा हो जाता है 2 से 2,500 खाना हम खिलाते हैं। हमारा जो कार्य का जो हम अपने यहाँ पे अभी जो कवर कर रहे हैं जगह, वो जैसे लोधी कॉलोनी साईं मंदिर है, आपका सफदरजंग फ्लाईओवर के नीचे झुग्गियाँ हैं, वहाँ पर आरके पुरम की केडी कॉलोनी के पास भी हमने राशन और खाने की व्यवस्था की है, और जंगपुरा फ्लाईओवर के नीचे जो झुग्गियाँ हैं वहाँ पर भी, और ये मतलब इस तरीके से जहाँ पे हमें रोड पे जितने लोग दिखते हैं हम उनको राशन, खाने के अलावा मास्क देते हैं, ग्लव्स देते हैं, जहाँ हमें जो ज़रूरत पड़ती है हम उनकी हेल्प करते हैं। कहने को आप इन लोगों के लिए एक तरीके से मसीहा का काम कर रहे हैं। आप मसीहा तो नहीं कह सकते अपने आप को, एक आम इंसान की तरह लोगों की सेवा करना, जन सेवा, समाज सेवा, यही हमारा उद्देश्य है। ये भी है, बाकी इन सब मज़दूरों की आपको दुआएं भी लगेंगी? दुआएं तो बहुत मिलती हैं, दुआएं तो बहुत मिलती हैं। हर जहाँ हम खाना भी देते हैं वो दुआएं देते हैं। बहुत सारे बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो दिल से दुआएं देते हैं, उनको खाना देते हैं। कुछ सड़क जहाँ से हम निकलते हैं वहाँ रोक के हम उनको जब खाना देते हैं तो वो हमें बहुत सारी दुआएं देते हैं और बहुत आशीषें मिलती हैं हमें।